हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने आया हूँ जो दिल्ली पुलिस में 7500 वैकेंसी आने वाली हैं उनके कुछ मतलब जीएस के बारे में कैसे पढ़नी है, हमें कैसे नहीं पढ़नी। ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बताइए जीएस कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है। तो सही है, बच्चों को क्वेश्चन भी जायज़ है, क्योंकि भाई देखो सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस में जाना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक एक है, सब्जेक्ट है, तो वो आपका जीएस ही है, जीएस और कंप्यूटर। ठीक है, तो आप सबसे पहले अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास एक लूसेंट की किताब होगी, ठीक है ना। उससे आप पहले धीरे 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 टॉपिक बाई टॉपिक पढ़िए, ठीक है। और कैसे पढ़ने हैं आपको, सबसे पहले तो आपको जैसे ये मत सोचना कि एक मतलब पहले हिस्ट्री तो पूरी हिस्ट्री जोग्राफी तो जोग्राफी ऐसे कभी मत पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले आप लेना एक मतलब कॉपी लेना, एक पेन लेना, ठीक है। और सबसे पहले अगर ऐसे पढ़ सको तो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो एक हाइलाइटर आता है, उससे आप जैसे आप पहले हिस्ट्री उठाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी उठाएंगे, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद साइंस, ये सब आपको पढ़ने हैं। स्टैटिक भी साथ में लेके लेके चलनी है, ठीक है। तो मतलब ऐसी पढ़नी है जैसे एक दिन में आप कोशिश ये करना जीएस के लिए, जैसे मेन टॉपिक है आपका जीएस सी है, तो आप कोशिश करना एक दिन में कम से कम हम जीएस के 2 से ढाई घंटा निकालें जीएस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये जीएस का। तो पढ़ना कैसे है, तो जैसे आपने पहला हिस्ट्री का पेज लिया है, हिस्ट्री का पेज लिया तो उसमें आपको एक पेज नहीं पढ़ पा रहे तो आधा पेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा कीजिए, आप एक मेरा काम करना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे एक काम करना है कि जैसे आपने लूसेंट की पुस्तक ली है, ठीक है, उसमें आप पेज गिनना, ठीक है। और उसमें आप डिवाइड करना कि हम कितने पेज एक दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप जीएस कंप्लीट नहीं करोगे आपको अपनी, तो दिल्ली पुलिस में नहीं जा पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें दिल्ली पुलिस के ही हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है। और उसके बाद में तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको अभी कि जीएस ऐसे पढ़नी है, जैसे पहला पेज लिया हमने हिस्ट्री का अगर एक पेज एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे तो आधा पेज पढ़ें। उसके बाद ले लेना आप, चाहे पॉलिटी ले लेना, चाहे साइंस ले लेना, चाहे ज्योग्राफी ले लेना, उसका आधा पेज ले, डेली का बता रहा हूँ मैं, डेली का। और आधा पेज साइंस का पढ़े हैं, तो आपको ऐसे करके आपको धीरे 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 जीएस स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब जैसे ही आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप की वो आती है बुक, एक इतनी मोटी आएगी समथिंग, तो उसे भी ले आना। उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें जैसे आपके कई क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे प्रीवियस ईयर भी होंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया तो हिस्ट्री के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ उन्हें मतलब अपने हिसाब से टिक करना है। उसमें लूसेंट की बुक में टिक मत कर देना। जैसे मैंने आपको बताया था, कल आपने वीडियो देखी होगी कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मतलब पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसे आप टिक करते जाना। मान के चलो एक मतलब प्रैक्टिस सेट में मान के चलो 100 क्वेश्चन है, तो आप पहले उनके 100 क्वेश्चन लिखें और उनके मतलब नंबर लिखें 100 तक, फिर उसके बाद में ए बी सी करके ऐसे ऐसे आप जैसे देखते देखते करते जाएं, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे आंसर की दी हुई होती है, तो उस आंसर की को मिलाएं और आंसर की के बाद जो गलती होती है उसे देखें कहाँ गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट रहा है और क्यों छूट रहा है। जब हमने पढ़ रखा है फिर भी छूट रहा है, और ये क्वेश्चन लूसेंट में क्यों नहीं है, अगर लूसेंट में ये क्वेश्चन नहीं है तो ये हमें नया क्वेश्चन मिल गया है यहाँ से, ठीक है। लूसेंट पढ़ने के बाद में आप जैसे धीरे 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 ये इस प्रकार से पढ़ते जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए होंगे अभी के नहीं, जैसे दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था अभी 20 में हुआ था, और इससे पहले एक और हुआ था, दोनों मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर आप डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं है तो शॉप पे भी मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उन्हें ले आना, ठीक है। उनमें देखना ये हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन आए हैं तो ये कौन से टॉपिक से आए हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की पढ़ाई देखना कि ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई देखो 2020 में करंट भी काफ़ी आई थी, मैंने पेपर दिया था, मैंने देखा है करंट काफ़ी आई थी। लेकिन ये मत सोचना कि ये हमारे मतलब लूसेंट में से पेपर नहीं आ रहा तो कहाँ से पढ़ें, लेकिन आपको लूसेंट तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। पहले एक बार लूसेंट को कंप्लीट करो, उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट है उसके पेपर लगाओ, मतलब क्वेश्चन पेपर पीछे पीछे दिए होते उसे लगाओ, और उसके बाद में आप धीरे 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 उसे ख़त्म करने के बाद फिर आप ये देखोगे कि कितना अच्छा मेरा जीएस हो रहा है, कितना अच्छा नहीं हो रहा है। एक बार कंप्लीट कर ली लूसेंट, उसके बाद दोबारा पढ़ो उसी को, फिर तिबारा पढ़ो। अच्छा ऐसे करते जाओगे तो आप जैसे एक बार में धीरे धीरे पढ़ोगे तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं पहली बार में याद होंगे, कुछ क्वेश्चन दूसरी बार में याद होंगे, कुछ क्वेश्चन तीसरी बार में। जब आप चौथी पाँचवीं बार करोगे तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा जीएस, मेरी मानो। तुम जैसे किसी भी एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली पुलिस के लिए, देखो यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी ये जीएस काम करेगा। किसी एग्ज़ाम के लिए कोई अलग नहीं पढ़ना पड़ता, जीएस वही सब के लिए सेम होती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, ऐसे पढ़ना मैंने बताया है जो आपको, ठीक है। और इसके बाद में आप करंट अफेयर भी पढ़ते जाना साथ ही साथ में जीएस की। अब तुम बोलो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो से तो किसी की से करंट अफेयर मत पढ़ना जो डेली वाले पढ़ाते हैं, जैसे कुमार गौरव सर हैं, उनसे भी मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें तुम्हारे 1 से 1.5 घंटा लेते हैं और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने देखा है 8 से 10 क्वेश्चन कराते हैं और स्टैटिक के वो क्वेश्चन कराते हैं जो किसी एग्ज़ाम में नहीं आ रहे अब, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में नहीं आ रहे, और आएंगे तो आप लूसेंट से भी स्टैटिक कर लोगे, उसमें ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी अब तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो करंट के लिए आप मंथली स्पीड ही लेते चलना, ठीक है, करंट की आती है मंथली स्पीड, उसे लेते चलना और उसके बाद कर लेना, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल में मैं यही बता रहा हूँ आपको जीएस के लिए, और बाद में मैं देखूँगा उस हिसाब से और आगे बताता जाऊँगा, ठीक है बेटा।